ससुर नहीं आफत पार्ट 1। राधे श्याम जी के 3 बेटे थे, कमल, अमित और राजीव। राधे श्याम जी की पत्नी का स्वर्गवास काफी पहले हो चुका था। वैसे तो घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन राधे श्याम जी की हर चीज में मीन मेख निकालने की आदत की वजह से सबसे बड़े बेटे कमल की पत्नी सुमित्रा और अमित की पत्नी रुक्मिणी को अच्छी खासी परेशानी होती थी। उनके ससुर यानी कि राधे श्याम जी जब देखो तब बहुओं के काम में कमी निकाल निकाल कर दिन भर उनको परेशान किया करते थे। पापा जी, आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। आपको बहुत दिनों से स्पेशल खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए। मन नहीं करेगा तो और क्या होगा, रोज मूंग की दाल बनाकर रख देती हो। अरे भाई, उम्र हो गई तो क्या खाने की चीजों का मन नहीं होगा? अरे मन तो सबका करता है। पापा जी, इसीलिए तो भाभी ने आपके लिए इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। आज खा लीजिए, आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है। अच्छा ठीक है, बातें मत बनाओ, जल्दी जाकर खाना लेकर आओ। कब से इंतजार कर रहा हूँ। एक सब्जी बनाने में 3 घंटे लगा देती हो। पापा जी, सिर्फ 20 मिनट तो हुए हैं और आप भी तो अभी अभी बाजार से आए हैं। अरे अब जल्दी खाना लगाओ, मुझे तुम लोगों की बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। ये लीजिए पापा जी, मैंने आपका खाना लगा दिया है, आप खा लीजिए। और जल्दी से बताइए सब्जी कैसी बनी है। भाभी ने बहुत मेहनत से बनाई है। हाँ, मेहनत? इस सब्जी को खाकर तो लगता है कि इससे अच्छी तो लौकी की सब्जी होती है। ना कोई स्वाद, ना कोई अता पता। अरे क्या बना कर रख दिया। लेकिन पापा जी, सब्जी तो मैंने भी चख कर देखी थी, बहुत अच्छी बनी है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? एक तो बेस्वाद पनीर की सब्जी मेरे आगे ला कर रख दी, ऊपर से अपनी चला रही हो। लेकिन पापा जी, सब्जी तो अच्छी है, आपको पसंद नहीं आई क्या? इसमें मसाला देखा? अरे कितना कम मसाला डाला है। पनीर की सब्जी ऐसे कोई बनाता है क्या, रोती हुई? अरे कुछ तो स्वाद डाला होता। लेकिन पापा जी, बच्चे ज्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जी नहीं खा पाते ना, इसलिए। अरे मिर्च मसाला तो छोड़ो, ये पनीर देखो कितना टाइट है। मुझे नहीं खानी है ऐसी सब्जी, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। लेकिन पापा जी, दूसरी सब्जी बनाने में तो वक्त लग जाएगा। तो बाजार से ऑर्डर कर दो भाई, कुछ भी करो, मुझे बस खाना खाना है। तुम लोगों की बातों से मेरा तो पेट नहीं भरना। किचन में जाने के बाद इतने मन से पनीर बनाया था और इतना स्वादिष्ट बनाया, बच्चों ने तो पेट भर भर के खाया। बस पापा जी के नखरे ही अलग है। भाभी, पापा जी के आगे अब दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना भी परोस दोगी ना, वो उसमें भी कमियां ही निकालेंगे। आप तो उनकी आदत अच्छी तरह से जानती है ना। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ससुर है ना हमारे, कुछ कह भी तो नहीं सकते। भगवान ऐसे ससुर किसी को ना दे। ठीक कहती हैं भाभी, मैं भी ना पापा जी की हरकतों से बहुत परेशान हूँ। अगले दिन सुबह के वक्त, रुक्मिणी बहू, मैंने अपना सफेद कुर्ता पजामा धोने के लिए दिया था, अभी तक धोया या नहीं? पापा जी, धोकर सुखाकर प्रेस करके आपकी अलमारी में रख दिया है, जरा देखिए तो सही। ये धुला हुआ कुर्ता पजामा है, कितना मैला है। लगता है कि बहू तुमने बिना धोए ही अलमारी में रख दिया है। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ये गंदा क्यों लग रहा है? ये तो बिल्कुल साफ है। कहाँ साफ है? इसकी कॉलर देखो कैसी लग रही है। पापा जी, वो गंदी नहीं, ये कुर्ता बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए उसकी कॉलर का कलर ही थोड़ा सा बदरंग लग रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। ये कुर्ता पजामा फिर से धो देना और फिर से इस्त्री करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पापा जी, सारे कपड़े मशीन में धुलते हैं, लेकिन आपका कुर्ता पजामा मैंने रगड़ रगड़ कर अपने हाथों से धोया, आपको पसंद क्यों नहीं आया? देखो बहू, मेरी नजर में ये कुर्ता पजामा गंदा है और इस तरह के गंदे कपड़े मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकर जाओ इसे और दोबारा अच्छे से धोकर लाओ। क्या मुसीबत है, पापा जी के नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इस जगह तो अगर सासू माँ जिंदा होती तो ज्यादा ठीक होता, कम से कम कुछ तो समझती। ये तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। और फिर एक दिन, पापा जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। 6 महीने हो गए हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए। मैंने कमल से बात कर ली है, उन्होंने मेरा टिकट भी करवा दिया है। टिकट करवा लिया और मुझसे पूछा तक नहीं? मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ,
तो पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए ना बहू। लेकिन पापा जी, कमल से बात हो गई है मेरी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के घर जा सकती हूँ, और वैसे भी इतने दिन हो गया है तो। देखो बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ और मुझे इस तरह जवाब मत दो। अभी मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, 2-3 महीने बाद चली जाना। लेकिन क्यों? 2-3 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? और वैसे भी मैं सिर्फ 1 सप्ताह के लिए तो जा रही हूँ। हो तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुमने मुझसे बिना पूछे टिकट करवाया है ना, इसलिए अब अगर तुम अपने मायके गई तो ये मेरा अपमान होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, मैं तो बस अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मैंने कह दिया सो कह दिया। शाम को जब कमल ऑफिस से आएगा तो मैं उसे भी कह दूंगा। और ऐसा ही होता है। जब शाम के वक्त कमल ऑफिस से आता है तो राधे श्याम जी उससे ज़बरदस्ती सुमित्रा की मायके जाने का टिकट कैंसिल करवा देते हैं। सुमित्रा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन रुक्मिणी के मायके से फ़ोन आता है कि रुक्मिणी के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और रुक्मिणी अपने ससुर राधे श्याम के पास पहुंचती है। पापा जी, मेरे पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और मुझे मायके जाना है। मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब भाभी को जाना था और उन्होंने आपसे नहीं पूछा तो आप बहुत नाराज़ हो गए थे ना। क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? पता नहीं, 2 दिन से बहुत बुखार है, उतर ही नहीं रहा है। थोड़ा सा बुखार ही है ना, उतर जाएगा। अभी जाने की क्या जरूरत है? अमित का ऑफिस में कितना काम होता है, मायके चली जाओगी तो उसका काम कौन करेगा? पापा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखो बहू, 2-3 दिन बाद चली जाना। हमारे दूर के रिश्तेदार घर आने वाले हैं, उनके लिए पूरा दिन तरह तरह का खाना बनाना, उनका ख्याल रखना, वो सब कौन करेगा? सुमित्रा का तो क्या भरोसा, पता चला बिना नमक की पनीर की सब्जी बनाकर खिला दी फिर से। तभी वहां पर सुमित्रा आ जाती है। पापा जी, मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं थी और इसीलिए आपके कहने पर मैं रुक गई। लेकिन आप प्लीज़ रुक्मिणी को जाने दीजिए। मैंने अभी अभी बताया ना, घर में रिश्तेदार आने वाले हैं और इस वजह से तुम दोनों का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। पापा जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे रिश्तेदारों को मैं संभाल लूँगी। लेकिन अभी रुक्मिणी के पापा की तबीयत खराब है, भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होने वाला। और जब मैंने एक बार मना कर दिया तो रुक्मिणी नहीं जाएगी। पापा जी, आप हम दोनों बहुओं के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकते और आप रुक्मिणी को मायके जाने से रोक भी नहीं सकते। मैं देखती हूँ आप कैसे रोकते हैं। बहुत जबान चलाने लगी है, तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। इतना कहकर राधे श्याम अपनी बहू सुमित्रा के ऊपर हाथ उठा देते हैं। सुमित्रा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति कमल से बात करती है। कमल, अब मुझे इस घर में एक दिन भी नहीं रहना। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो? अरे ऐसा तो बहुत दिनों से हो रहा है। पापा जी की बातें और ज्यादती कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। पहले उन्होंने मुझे मायके नहीं जाने दिया और आज तो मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। वो तुम्हारे ससुर है, अगर उनकी कोई बात मान लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कमल, यहाँ बात मानने न मानने की नहीं है। वो मेरे और रुक्मिणी के ऊपर अपनी हर बात चलाते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। आज रुक्मिणी के पापा की तबीयत खराब है और उसे मायके नहीं जाने दिया। क्या ये सही बात है? और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मेरे ऊपर हाथ उठाने लगे। जरूर तुमने ही बदतमीजी की होगी। पापा कभी अपनी बहुओं के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, इतना तो मैं भी जानता हूँ। सुमित्रा अपने पति की बात सुनकर बहुत दुखी थी। तो क्या होगा? सुमित्रा का फैसला क्या होगा? क्या वो घर छोड़कर चली जाएगी या फिर अपने ससुर जी की हरकतों को बर्दाश्त करती रहेगी? जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का अगला भाग।